वज़ीर आज़म का बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA की परवाज़ों की बहाली के हालिया फैसले का खैर मकदम। कहा, मुस्बत पेशरफ्त से बरतानवी पाकिस्तानी कम्यूनिटी को दरपेश मुश्किलात को दूर करने और लोगों के दरमियान तबादले को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात, शाह चार्ल्स सोइम और वज़ीर आज़म के रेस्टोरेंट के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बामायने मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पच्चीस शुगर मिलों की जानिब से अरबों रुपए का कर्ज वापस न किए जाने का इंकशाफ। ऑडिट हुकाम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बता दिया। कहा, डिफॉल्ट शुदा कर्जों की मद में 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बैंक हुकाम ने अब तक कर्ज वसूली के लिए कुछ नहीं किया। सदर नेशनल बैंक के मुताबिक शुगर मिल्स को मजमूई तौर पर 25 कर्ज दिए गए। PAC ने शुगर मिल्स मालिकान की तफसीलात तलब कर ली, इस्तफसार किया। चीनी की बरामद और दरामद पर टैक्सों की छूट किसके कहने पर दी गई? चीनी का मसला नहीं था तो एक्सपोर्ट क्यों की गई? चेयरमैन FPR ने बताया, हमने टैक्सों में छूट काबीना की हिदायत पर दी। नवीद कमर ने कहा, शुगर एडवाइजरी बोर्ड में मिल्स मालिकान हावी होते हैं, शुगर मिल्स लगाने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मोहित पीरजादा ने कहा कि शुगर माफिया सूबाई हुकूमतों के बस में नहीं। क्या मुराद अली शाह या मरियम नवाज के इख्तियार में है कि इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे? गिलगित बल्दिस्तान में दूसरे रोज भी मामूलाते जिंदगी मफलूज। बारिश और सैलाब से गिलगित बल्दिस्तान में बहुत नुकसान हुआ। शाहराह बाबूसर पर शदीद बारिशों के बाद फंस जाने वाले तमाम सयाहों और मुसाफिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। गिलगित बल्दिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फराक ने तस्दीक कर दी। कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल हुआ और तकरीबन 250 सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान गिलगित बल्दिस्तान हुकूमत ने अपील की है कि हालात मामूल पर ना आने तक सयाह गिलगित बल्दिस्तान का सफर ना करें। बारिश और सैलाब से 5 अमवात हुई। नारान कागान इस वक्त बिल्कुल बंद है, जबकि शाहराह रेशम छोटी गाड़ियों के लिए खुली है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 अफराद ताहाल लापता हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्दिस्तान की हिदायत पर रेस्क्यू, ज़िला इंतजामिया, पुलिस, मकामी रज़ाकारों और पाक फौज की मदद से मुश्तरका सर्च ऑपरेशन लापता अफराद के मिलने तक जारी रहेगा। मानसून का चौथा स्पेल। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरात, खानेवाल और शकरगढ़ में बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। लाहौर के इलाके ताजपुरा में सबसे ज्यादा 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एयरपोर्ट और गिरदोनवा में 109, लक्ष्मी चौक पर 94, जेल रोड पर 70, गुलबर्ग में 59 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अटक में 125, चहलों में 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जुड़वा शहरों में भी बारिश के जलथल एक हो गया। नालालई में पानी की सतह 10 फुट तक बुलंद। एबटाबाद और हरीपुर के बरसाती नालों में तुगयानी। मुजफ्फराबाद के गिरदोनवा में रात गए से तेज बारिश का सिलसिला जारी। लैंडस्लाइडिंग से कई राब्ता सड़कें बंद हो गई। दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। तरबेला डैम में खतरे की घंटी बज गई। सैलाबी रेले में दाखिल होने पर पानी का अखराज 4 लाख क्यूसिक तक कर दिया जाएगा। लोग जो कि मुलविस थे 9 में जैसे घिनौने वाक़ये में, उनको माफ़ भी नहीं किया जा सकता। और इसमें मैं समझता हूँ इसका जो मास्टर माइंड था वो इस अडियाला में बैठा हुआ है, जो खुद तो बैठा हुआ था ड्राइंग रूमों में, और उसने अपने बच्चे मुल्क से बाहर रखे हुए थे और उसने कौम के बच्चों को इस चीज़ पे जो है वो राग़िब किया, जिसकी वजह से लोगों को सज़ाएँ मिली। इंतशार की सियासत, दहशतगर्दी की सियासत, ये सियासत नहीं कहा जा सकता, ये दहशतगर्दी के ज़मरे में आती है। मानसून के बड़े स्पेल आए तो सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है। हुकूमत, PDMA और इंतजामिया की मशीनरी मौजूद है। किसी सूबे को सिंध हुकूमत की मदद दरकार है तो हम हाजिर हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सेनेट इलेक्शन में PP सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आई। पीपल्स पार्टी आईन और कानून के जरिए निज़ाम की बेहतरी चाहती है। 9 मई के वाक़यात में मुलविस लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता। 9 मई का मास्टरमाइंड जेल में बैठा है। अमलाक और दीगर चीज़ों को आग लगाना सियासतदानों का काम नहीं। पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए। सर्वर रोड पे जो हंगामा आराई हुई,
जिसमें सरकारी गाड़ियों को जलाया गया, पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया और उन वाकयात पे सजाओं का ऐलान हुआ है। 6 मुल्जमान को बरी कर दिया गया, 8 को सजा हुई। लोगों को भड़का रहे थे, इन्होंने अपनी वीडियोस, अपनी तकरीरों की वीडियोस, अपने काफलों की वीडियोस डाली। 9 मई के मुल्जिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। 14 में से 6 मुल्जिमान को बरी किया गया। 9 मई को 82 पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके जख्मी किया गया। लाहौर सिल्वर रोड पर हंगामा आराई में सरकारी अमला को नजर आतिश किया गया। लाहौर में 9 मई को 4 मकामात पर ये लोग इकट्ठे हुए। PTI के मुश्तइल हुजूम ने सोशल मीडिया पर खुद वीडियोस डाली। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वीडियोस की बुनियाद पर हमला आवरों की शिनाख्त की गई। तमाम लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने रहनुमाओं से राब्ते में थे। अठारह साल से कम उम्र की शादी पर सजा का कानून बनाया गया। निकाह के लिए रुकावटें क्यों पैदा की जा रही हैं? गैरत के नाम पर कत्ल की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। मौलाना फजल रहमान कहते हैं 26वीं तरमीम जब पेश की गई तो किसी सूरत काबिल कबूल ना थी। 1 माह में हुकूमत को पेंशन निकात खत्म करने पर मजबूर किया। आईनी तरमीम में 1 जनवरी 2028 के सूद के खात्मे का लिखवाया। दिगारी में खातून और मर्द के कत्ल का मामला। नामजद मुलजिम सरदार शेरबाज सातजई और मोहम्मद बशीर को ATC में पेश कर दिया गया। दोनों मुलजिमान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर SCIW के हवाले कर दिया गया। केस की समाअत ATC के जज मोहम्मद मुबीन ने की। IMF ने हुकूमत से गैस के गर्दिशी कर्जे खत्म करने का मुकम्मल प्लान तलब कर लिया। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक गैस के शोबे का गर्दिशी कर्ज 2800 अरब रुपए तक जा पहुंचा। गर्दिशी कर्ज की वजह से सुई गैस कंपनियों और हुकूमती तेलों गैस इदारों को भारी नुकसान हो रहा है। हुकूमत ने गैस के गर्दिशी कर्ज से छुटकारे के लिए हिकमत अमली तैयार करना शुरू कर दी। मंसूबे के तहत हुकूमत बैंकों से 2000 अरब रुपए तक कर्ज हासिल करने पर गौर कर रही है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान में रवां साल महंगाई में कमी की पेशगोई। अमरीका के आयद इजाफी टैरिफ से एशियाई ममालिक के मुतासर होने का खदशा। तरक्की पजीर एशिया और बहर काहल के ममालिक की मईशतों पर रिपोर्ट जारी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3% रहने का इम्कान है। महंगाई में कमी की वजह खुराक दीगर अशिया की कीमतों में कमी होगी। Marked Pakistan's presidency of the UN Security Council this month. At the core of Pakistan foreign policy is our firm commitment to multilateralism and the United Nations. Peaceful settlement of disputes, a core principle of the Charter, but one too often sidelined. The Security Council must be seen not only as a chamber of reaction, but a forum of prevention, problem solving and principled leadership. अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल के उसूल पर कारबंद हैं। तनाज़ात का पुरअमन हल और ताकत के इस्तेमाल से गुरेज मुनसिफाना आलमी निज़ाम के लिए नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तान मिशन से खिताब, कहा तकरीबन हर खित्ते में देरीना तनाज़ात मौजूद हैं। एक तरफा मुफाद की पासदारी और आलमी कानून की पामाली हो रही है। तनाज़ात का पुरअमन हल मुकालमे और आलमी कानून की पासदारी से ही मुमकिन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।